Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we are going to read a poem Once Upon a Time by Gabriel Okara. So those who are watching my video, please do subscribe my channel. So Gabriel Okara was a Nigerian poet who was born on 24th April 1921 and he died on 25th March 2019. और ये जो उनकी पोएम है, इट वॉज पब्लिश्ड इन हिज 1978 कलेक्शन द फिशरमैन्स इन्वोकेशन. और इस पोएम में उन्होंने लोगों की सिंप्लिसिटी, ऑथेंटिसिटी और ऑनेस्टी के बारे में डिस्कस किया है. उन्होंने ये दिखाया है कि हाउ नाइजीरिया और सोसाइटी एज अ होल, जो कंट्री है, जो अर्थ है, वहाँ पे अभी लोग कैसे बहुत सेल्फिश हो गए हैं. लोग अभी किसी की हेल्प नहीं करना चाहते, उनमें ऑनेस्टी नहीं बची है. अब वो किसी की, उनको, लोगों को किसी की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है. कोई किसी का भला नहीं चाहता है और सब एक दूसरे को कैसे उनका मतलब के लिए यूज़ करते हैं. तो ये पूरा ये पोएम का जो ये थीम है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम. Once upon a time, son, they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes. So ये जो पोएम है ये एक कॉन्वर्जेशन है, कॉन्वर्जेशन बिटवीन टू पीपल, फादर एंड अ सन. तो यहाँ फादर जो हैं वो अपने सन को बता रहे हैं कि जो ये अर्थ था, जो ह्यूमैनिटी थी, वो पहले कैसी थी, बिफोर 40 ईयर्स कैसा था, और अभी करंट सिचुएशन जो है वो कैसा है. और लोग अभी कैसे बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं, मनी माइंडेड हो गए हैं और एक दूसरे को हेल्प करना वो पसंद नहीं करते. सो हियर, वंस अपॉन अ टाइम सन, दे यूज्ड टू लाफ विद देयर हार्ट्स एंड लाफ विद देयर आइज. तो पोइट यहाँ पे फर्स्ट लाइन में यही कह रहे हैं कि एक ऐसा टाइम था जब लोग बहुत अच्छे थे, वो हंसते थे तो वो अपने दिल से हंसते थे और लोगों से खुल के मिलते थे, प्यार करते थे और वो दिल से एक दूसरे के लिए खुश होते थे. बट नाउ दे ओनली लाफ विद देयर टीथ while their eyes block, cold eyes search behind my shadows. But now what is the situation now? अभी जो है they laugh with their teeth, बस वो अपने दांत दिखा देते हैं और दिल से वो एक दूसरे के लिए खुश नहीं होते. Now people are cold towards feelings, उनको किसी की फीलिंग्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है. किसी का कुछ दुख है, किसी का कुछ प्रॉब्लम है, they hardly care about each other feelings. दे क्विकली, जो लोग हैं अगर किसी से मिलते हैं तो दे क्विकली फिनिश द मीटिंग विद इन 1 minute एंड दे मूव अवे. देयर वॉज अ टाइम इंडीड दे यूज टू शेक हैंड्स विद देयर हार्ट बट दैट्स गॉन सन. तो यहाँ पे पोइट यही कह रहे हैं, देयर वॉज अ टाइम इंडीड, ये एक वक्त ऐसा था, वो फादर इज टेलिंग टू हिज सन कि एक वक्त ऐसा था जब लोग हैंडशेक करते थे, वो दिल से करते थे और एक दूसरे के बारे में, उनका हालचाल जानने में उनको बहुत अच्छा लगता था, वो बहुत खुश होते थे. बट नाउ सन, बट अभी जो है ऐसा कुछ भी नहीं है. नाउ पीपल मूव ऑन वेरी फास्ट, वो एक दूसरे के लाइफ में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है. किसी का कुछ बुरा हो रहा है, किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है. आजकल किसी को भी किसी से कोई भी मतलब नहीं है. पीपल हैव टर्न कोल्ड, मीन्स उनमें इंसानियत अभी बची नहीं है. Now they shake hands without hearts while their left hand search my empty pockets. तो अभी अगर लोग हैंडशेक करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो बस वो फॉर्मेलिटी के लिए हैंडशेक करते हैं. एंड देयर लेफ्ट हैंड सर्च माई एम्प्टी पॉकेट्स, राइट हैंड से वो हैंडशेक करते हैं और लेफ्ट हैंड उनका कहाँ होता है, जो पोएट हैं उनके पॉकेट में. वो बोल रहे हैं कि सब मेरी पॉकेट को देखते हैं कि मेरे पास कितना मनी है और वो मनी को वो कैसे ले सकते हैं, क्या बातें बोल के उनसे ले सकते हैं वो मनी और अपना फ़ायदा ढूंढने की वो कोशिश करते हैं. Feel at home, come again, they say, and when I come again and feel at home once, twice, there will be no thrice, but then I find doors shut to me. So when people meet each other, जब वो किसी से मिलते हैं, फ्रेंड्स हों, रिलेटिव्स हों, जो भी हों, तो लोग उनको बोलते हैं आप प्लीज़ हमारे घर आइए. जैसे लोग कॉमनली एक दूसरे को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को बुलाते हैं, वो घर जाते हैं. 1-2 बार जब वो मीटिंग करने जाते हैं, द पीपल आर वेरी हैप्पी, दे वेलकम हिम, दे टॉक टू हिम, सब ये बहुत अच्छा चलता है. बट द थर्ड टाइम जब कोई उनके घर जाता है, पोएट उनके घर जाते हैं, तो फिर वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं और बोलते हैं वी हैव सम वर्क. सो पीपल डोज शट एट मी.
तो पोइट यही कह रहे हैं कि एक बार फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम के लिए पीपल आर वेरी हैप्पी, दे वेलकम यू, दे कॉल यू टू देयर होम्स, वो आपको अपने घर बुलाते हैं और बहुत अच्छे से बातें करते हैं। बट द थर्ड टाइम व्हेन यू गो टू देयर हाउस दे शट द डोर, फिर जब आप तीसरी बार उनके घर जाते हो तो वो अपना दरवाज़ा बंद कर देते हैं। सो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ पीपल। फिर वो उनको कोई मतलब नहीं है आपसे, वो बोर हो जाते हैं और चाहते हैं कि आप कैसे उनके घर से चले जाओ। दिस इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ टुडेज जनरेशन। The people, their mindsets have changed a lot. They are very selfish now and they are indeed very not very helpful towards all the other people. So I have learned many things, son. So the father is telling that, son, I have learned many things. मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखी हैं, इस लाइफ में मैंने सीखी हैं। I have learned to wear many faces like dresses, home face, office face, street face, host face, cocktail face, with all these forthcoming smiles like a fixed portrait smile. So I have learned many faces. तो यहाँ पे फादर जो हैं ही इज टेलिंग दिस टू हिज सन कि बेटा मैंने स्माइल, बहुत सारी स्माइल्स मैंने लोगों को देख देख के सीखी है। तो ये सारे स्माइल्स वो बोल रहे हैं कि ऑफिस में जाने से कैसे आपको स्माइल करना है, जब आप स्ट्रीट में हो तो लोगों के साथ कैसे स्माइल करना है, अगर आप होस्ट हो, कोई आपके घर आ रहा है तो आपको कैसे स्माइल करना है, कॉकटेल फेस, इफ़ यू आर इन अ कॉकटेल पार्टी तो आपको कैसे स्माइल करना है। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ स्माइल्स कि जो उन्होंने सीखा है कि कौन से लोगों को किस पर्टिकुलर मोमेंट में कैसे स्माइल देना है। स्माइल एक ही होता है जो हमें अपने दिल से हमारे वो स्माइल निकलता है सब लोगों के लिए। बट नाउ पीपल आर सो सेल्फिश कि उनका हर चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर स्माइल है कि उनको कौन से लोगों को कौन सा स्माइल देना है। दे आर सो सेल्फिश कि उन्होंने अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्माइल फिक्स करके रखी हैं। And I have learned too to laugh with only my teeth and shake hands without my heart. So now the father is telling that I have learned and I have changed with society. I shake hands without heart. तो वो फादर ने अपने एक्सपीरियंस से इतना कुछ सीखा है कि वो अपने सन से कह रहे हैं कि माय डियर सन, अभी मैंने लोगों से, सोसाइटी से इतना कुछ सीख लिया है कि अब मैं भी उनके जैसे उनके साथ स्माइल करता हूँ और हैंड शेक करता हूँ, और मेरे अंदर कोई भी फीलिंग्स अभी उनके लिए नहीं है। बिकॉज द पीपल ओनली दे हैव टर्न सेल्फिश, तो मैं अकेले अच्छे होके क्या कर सकता हूँ। I have also learned to say goodbye when I mean good riddance, to say glad to meet you without being glad. So the father is telling that now I have also learned, अब वो भी सीख गए हैं कि लोगों को goodbye कैसे बोलना है। बस वो मुंह से goodbye बोल देते हैं। To say glad to meet you without being glad, वो बोलते हैं glad to meet you मुंह से, बट inside his heart he is not at all glad, वो बिल्कुल भी glad नहीं होते हैं। वो भी एक फॉर्मेलिटी की तरह इन सब चीज़ों को, रिलेशनशिप्स को निभा रही हैं। The father says glad to meet you, but in reality he is not at all glad, वो दिल से glad बिल्कुल भी नहीं है। And to say it's been nice talking to you after being bored, so बहुत देर बात करने के बाद उनको ये भी बोलना है इट वॉज़ नाइस मीटिंग यू। अब ये एक फॉर्मेलिटी है, पता है उनको अच्छा नहीं लग रहा है, पर उन्होंने ये सीख लिया है कि लोगों के से बात करने के बाद नाइस टू मीट यू कैसे बोला जाता है। ये सब वो दिखावे के लिए ही बस कर रहे हैं, दिल से आजकल के लोगों में कोई भी फीलिंग्स नहीं है। बट बिलीव मी सन, आई वॉन्ट टू बी वॉट आई यूज टू बी। सो द फादर इज टेलिंग दैट बिलीव मी सन, मेरा यकीन करो बेटा, मैं ऐसे नहीं होना चाहता हूँ। ये सब जो ये लोग फॉल्स नोशंस दिखाते हैं, जो फॉल्स फीलिंग्स दिखाते हैं, मैं ये सब नहीं करना चाहता हूँ। द फादर डजंट लाइक ऑल दीज थिंग्स। द फादर इज टेलिंग दैट आई वॉन्ट टू बी वॉट आई यूज टू बी, जो वो पहले थे वो वैसे बनना चाहते हैं। When I was like you, I want to unlearn all these mutual things. So when I was like you means when the poet was young, जब वो बहुत ही ज़्यादा यंग थे, वो बहुत अच्छे थे। उस टाइम पे दुनिया बहुत अच्छी थी, लोगों में इंसानियत थी, वो इतने सेल्फिश नहीं थे। Most of all, I want to relearn how to laugh, for my laugh in the mirror shows only my teeth like a snake bare fangs. So now he wants to relearn many things. वो दोबारा से वो सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं।
सीखना चाहते हैं कि वो एक टाइम पे वो खुश कैसे थे, वो उनकी दुनिया कितनी अच्छी थी और लोग कितने अच्छे थे। आई वॉन्ट टू लर्न ऑल द थिंग्स दैट ही इज़ आस्किंग हिज सन टू टीच हिम। वो अपने बेटे को बोल रहे हैं कि मुझे वो सारी चीज़ें, वो इनोसेंस, दैट हाउ वंस अपॉन अ टाइम ही वॉज वेरी हैप्पी मैन, ही वॉज अ सेटिस्फाइड मैन। वो अपने बेटे को कह रहे हैं कि मुझे वो सब सिखाओ जो मैं पहले जैसे था और सोसाइटी जैसे पहले थी, वेर पीपल वे वेरी हैप्पी, दे वेर ऑनेस्ट। वो सारी चीज़ें मैं फिर से चाहता हूँ अपनी मेरी लाइफ में हो, बिकॉज नाउ द पीपल दे आर वेरी सेल्फिश। वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हैं, वो किसी के फीलिंग्स के बारे में केयर नहीं करते। बट आई वॉन्ट माई पास्ट लाइफ, जो उनके पास्ट में जैसी चीज़ें थी, वो चाहते हैं कि वो सारी चीज़ों को वो दोबारा रीलर्न करें अपने लाइफ में। So this is the end of the poem, and the most important thing of this poem is the sincerity and the honesty. जो ये मेन थीम है इस पोएम का वो है sincerity and honesty. जो honesty और sincerity लोगों के दिल में था पहले, अभी वो नहीं है। अभी वो एज अ सोसाइटी, जो ये बस नाइजीरिया की बात नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की वो कह रहे हैं कि लोग पहले कितने ऑनेस्ट थे, कितने सिंसियर थे एक दूसरे के लिए, कितना उनका कंसर्न कितना जेन्युइन था। बट नाउअडेज वो बस एक फॉल्स फॉर्मेलिटी निभाते हैं, किसी को किसी की पड़ी नहीं है। पीपल दे आर वेरी सेल्फिश और वो दूसरों को दुख को भी नहीं समझ पाते हैं। सो दिस इज़ द सैड रियलिटी ऑफ टुडेज जनरेशन. So this is the end of the poem. I hope आपको poem समझ में आई हो, and please do subscribe my channel. Thank you.